दोस्तों एक्सोरा का पौधा बरसात में खिलने वाला एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। तो क्या दोस्तों आपके एक्सोरा के पौधे पर फूल कम आ रहे हैं या बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं? पौधे की पत्तियां पीली हैं या फिर जो कलियां बन रही हैं वो खिलने से पहले ही बरसात में काली होकर नीचे गिर रही हैं? तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में बरसात के मौसम में किस तरीके से आपको अपने एक्सोरा के पौधे की देखभाल करनी है और कौन कौन सी ऐसी फर्टिलाइजर्स देनी है जिससे कि आपका पौधा फूलों से भर जाए शेयर करूंगी। तो चलिए फिर बिना देर करे हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। दोस्तों ये पौधा एक परमानेंट फूल वाला पौधा है और इसके फूल देखने में काफ़ी खूबसूरत गुच्छों में आते हैं। इस पौधे में दो वैरायटी पाई जाती हैं, पहली देसी होती है और दूसरी वाली हाइब्रिड वैरायटी होती है। देसी वैरायटी के पौधे पर लाल रंग के फूल गुच्छों में आते हैं और इनकी पत्तियां काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं। वहीं पर जो हाइब्रिड वैरायटी होती है वो कई कलर जैसे वाइट, ऑरेंज, लाइट पिंक और येलो कलर के फूल इनमें गुच्छों में आते हैं। इनकी पत्तियां छोटी होती हैं तथा इनके पौधे भी ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाते हैं, गमले में चारों तरफ फैल के बढ़ते हैं। दोस्तों किसी भी पौधे से अच्छी ग्रोथ और अच्छे फल फूल लेने के लिए उस पौधे के लिए गमले का सही होना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर अगर आप देसी वैरायटी का एक्सोरा का पौधा लगा रहे हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 12 इंच का गमला लेना होगा, क्योंकि देसी वैरायटी का पौधा ज़मीन में लगने वाला पौधा है और जितने भी ज़मीन में लगने वाले पौधे गमलों में लगाए जाते हैं उनके लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए बड़े गमलों का सिलेक्शन किया जाता है। वहीं पर अगर इस पौधे की आप हाइब्रिड वैरायटी को लगा रहे हैं तो उसके लिए आपको छोटे गमले की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हाइब्रिड वैरायटी के पौधे ज़्यादा हाइट नहीं लेते हैं। 10 इंच के गमले में काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करते हैं और फ्लावरिंग भी करते रहते हैं। अगली चीज़ है कि इस पौधे को धूप कितनी देर की दिखानी है। तो दोस्तों इस पौधे को कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप की ज़रूरत पड़ती है और जब पूरी देर की धूप में ये पौधा रहता है और टेम्परेचर अधिक होता है तो इस पौधे की पत्तियां जलने लगती हैं और पीली होकर नीचे गिर जाती हैं, साथ ही साथ पौधा भी धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। तो बढ़े हुए टेम्परेचर में इस पौधे को सेमी शेड एरिया में अगर रखा जाता है तो पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता रहता है। अगली चीज़ अगर इस पौधे के लिए पानी की बात करें तो दोस्तों गर्मियों के मौसम में इसकी मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए, तभी ये पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। लेकिन जब सर्दियों का मौसम हो तो जब 1 से 2 इंच ऊपर की मिट्टी सूख जाए, मिट्टी को आप अच्छी तरीके से चेक कर लें तभी पानी दें, अन्यथा सर्दियों के मौसम में अगर इसकी मिट्टी में नमी रहती है तो ये पौधा खराब हो जाता है। दोस्तों अगर इसकी प्रूनिंग और इसकी रिपोर्टिंग की बात करें तो इसके लिए बेस्ट टाइम होता है स्प्रिंग सीजन का, क्योंकि 15 मार्च के बाद में ये पौधा अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर आपके पौधे पर अभी भी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है, नई ब्रांचें नहीं निकल रही हैं, तो उसके लिए आप बरसात के सीजन में भी हल्की हल्की प्रूनिंग कर सकते हैं। चलिए अब लास्ट में देखते हैं कि इस पौधे को किस तरीके की फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों इस पौधे से अगर अच्छी ग्रोथ लेना चाहते हैं और अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने पौधे को हाई नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र के साथ साथ पोटेशियम फर्टिलाइज़र दें, क्योंकि ऐसी फर्टिलाइज़र देने से मिट्टी का जो पीएच होता है वो बढ़ा रहता है और एक्सोरा के पौधे को हाई एसिडिक मिट्टी काफ़ी पसंद है, यानी कि जिसका पीएच 5.5 से 6 के बीच में रहता है। और जब इसका पीएच कम मिट्टी का होने लगता है, यानी कि मिट्टी एसिडिक से एल्कलाइन होने लगती है, तो इस पौधे की पत्तियां पीली होने लगती हैं और यही वजह होती है दोस्तों कि बरसात के मौसम में ये पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है और इस पर काफ़ी फ्लावरिंग भी होती है, क्योंकि बरसात के सीज़न में जो बरसात का पानी इसको मिलता है उसमें हाई नाइट्रोजन के साथ साथ एसिड होता है, जिसकी वजह से ये पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ और फ्लावरिंग करता है। तो दोस्तों अगर आपका पौधा 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो सबसे पहले आप गमले की मिट्टी की हल्की हल्की सी गुड़ाई कर लें। किसी भी तरीके का कोई खरपतवार हो तो उसको भी हटा दें। ऐसा करने से आपके गमले की मिट्टी लूज हो जाएगी और जब आप फर्टिलाइज़र देंगे तो उस फर्टिलाइज़र का सीधा असर पौधे की जड़ों तक पहुंच सकेगा। तो दोस्तों पहली खाद के रूप में अगर आप वर्मी कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगभग आप 200 से 250 ग्राम के करीब ले लें, और अगर आप गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आप 150 से 200 ग्राम के करीब ले लें। अब इसमें आप 1 चम्मच पोटास फर्टिलाइज़र 0050 को मिला लें। तो दोस्तों
पोटास फर्टिलाइज़र को देने से पौधे पर फ्लावरिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होती है। साथ ही साथ पौधे में किसी भी तरीके की बीमारी नहीं लगती है, इसलिए फ्लावरिंग स्टेज में पौधों को पोटास फर्टिलाइज़र देना काफ़ी ज़रूरी होता है। अब दोनों खादों को अच्छी तरीके से आप मिला लें तो इसमें जो वर्मी कंपोस्ट खाद है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम के साथ साथ बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसकी वजह से जब पौधे को दिया जाएगा तो पौधे की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होने लगेगी। और जो इसमें पोटेशियम है उसकी वजह से पौधे पर फ्लावरिंग जल्दी होगी, साथ ही पौधे में किसी भी तरीके की बीमारी नहीं लगेगी और जो पौधे पर फूल आएंगे उनके रंग काफ़ी चटक होंगे। अगली फर्टिलाइज़र आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना है जो कि ऑर्गेनिक है और पूरी तरीके से होममेड है। तो दोस्तों ये चाय की पत्ती से बनी हुई फर्टिलाइज़र है और इसको बनाना काफ़ी आसान होता है। उसके लिए आप 1 लीटर साफ़ पानी ले लें। अगर आपका पौधा 12 इंच के गमले में लगा हुआ है और उसमें 1 चम्मच आप फ्रेश चाय की पत्ती को मिलाकर 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें। 2 से 3 घंटे में चाय की पत्ती में पाए जाने वाले जो भी पोषक तत्व हैं वो सब पानी में निकल कर आ जाएंगे, क्योंकि चाय की पत्ती में नाइट्रोजन काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है और इस पौधे को नाइट्रोजन ज़्यादा ज़रूरत होती है। साथ ही साथ इसमें फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम के साथ में और बहुत से ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि पौधों की अच्छी ग्रोथ और पौधों पर फ्लावरिंग लाने के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। तो इसको आप पानी की जगह पर धीरे धीरे करके डाल दें, छानना नहीं है, बिना छने हुए ही इसको डालना है। तो दोस्तों महीने में अगर एक बार आप सॉलिड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं और हर 15 दिन में अगर आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती को 2 से 3 घंटे छोड़ने के बाद में इसकी मिट्टी में मिलाते हैं और कुछ पानी को पौधे पर स्प्रे करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है। साथ ही साथ उसकी पत्तियां भी पीली नहीं होंगी, क्योंकि दोस्तों चाय की पत्ती मिट्टी को एसिडिक बनाएगी और जो इसमें हाई नाइट्रोजन होती है उसकी वजह से पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी। साथ में पौधा भी आपका काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता रहेगा और उस पर फ्लावरिंग भी अधिक मात्रा में होगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।